करते हैं मुख्यमंत्री से, आजादी अपर शिक्षा सचिव के पाठक सर से, मुख्य शिक्षा सचिव से, सबसे हम मांग करते हैं कि न्याय दिया जाए। आप अन्याय की पराकाष्ठा को लाग गए हैं, अब हम लोग सामंजस्य लेके जाएंगे। पर हम लोग मना रहे हैं क्योंकि ये सरकार की उपेक्षाओं के चलते हम लोग आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। उसके बावजूद भी हमारे कई दिव्यांग बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं जो अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम, चित्रांकन और ब्रेल लेखन की प्रतियोगिता बच्चों के द्वारा कराई जा रही है, बच्चे कर रहे हैं। और यहाँ तक कि बच्चे यहाँ आए हुए हैं जो डीएड भी कर रही है। तो ये जो डीएड कर रहे हैं तो हम ही लोग जैसे टीचर ने इसको पढ़ाए और सरकार हम लोग को उपेक्षित कर रही है। तो मैं इस धरना प्रदर्शन पर ही हम बच्चों को बुलाया गया है और उन लोगों से सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह यहाँ हम लोग पूरे उमंग और पूरे जोश के साथ हमारे बच्चे यहाँ दिव्यांगता दिवस मना रहे हैं। और बच्चियों में और बच्चों में काफ़ी उल्लास देखा जा रहा है और टीचरों में भी काफ़ी उल्लास दिखा जा रहा है, क्योंकि दिव्यांगता दिवस भले हम लोगों के द्वारा अपने प्रखंड में नहीं मनाया जा रहा है, लेकिन गर्दनी बाग में हज़ारों की संख्या में यहाँ शिक्षक आकर के अपने बच्चों के साथ दिव्यांगता दिवस मनाने में नहीं चूक रहे हैं। क्योंकि हम लोग इन बच्चों को शुरू से पढ़ाए, शुरू से देख रेख में रखें, तो हम लोग का कर्तव्य बनता है कि इन बच्चों को फिर पीछे न छोड़ें। और उसी का नतीजा है कि हमारे बच्चे खींचे चले आए, टीचरों के द्वारा खींचे चले आए। सोचिए कि जब बच्चे को एक बार बुलाया जाता है तो कई बच्चे आ जाते हैं। इसका मतलब है कि कितना प्रभाव है उन बच्चों पर, दिव्यांग बच्चों पर, हमारे विषय शिक्षकों का। ये प्रभाव सरकार को नहीं दिखाई दे रही है, ना हमारे परियोजना के जो कर्मी हैं, ऐसे ऐसे पदाधिकारी लोग जो हैं जो उपेक्षित भी समझ रहे हैं, हमारे बच्चों को उपेक्षित समझ रहे हैं, दिव्यांग बच्चों को और शिक्षकों को भी। और बार बार कहते हैं कि इन बच्चों में क्या आपने सिखलाया, क्या किया बच्चे, जबकि उसकी उपयोगिता भी राज्य कार्यालय को हमेशा मिलता है, हर साल मिलता है। अब वो जानते हैं, लेकिन एक ऊपर से अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं कि आप लोग कुछ नहीं करते हैं। तो नहीं जब कुछ करते हैं तो मैं आप देख लीजिए कि पूरे बिहार में कहाँ विशेष शिक्षकों द्वारा बच्चों को बुलाया गया, क्यों नहीं बुलाया गया? जब तक विशेष शिक्षक नहीं रहते तो आज दिव्यांगता दिवस तो मनाया जाता ना। तो यही हम लोग का ना प्रभाव है कि आज सुना सुना हो गया है पूरा बिहार में, प्रखंड में जो दिव्यांग बच्चे अपने कार्यालय में जो जिले में जाते थे आज वहाँ पर उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे विशेष शिक्षक के द्वारा ही वो बच्चे लाए जाते हैं, न कि अधिकारियों और पदाधिकारियों और राज्य सरकार के द्वारा लाए जाते हैं। यही चीज़ हम लोगों ने दिखलाया है। क्यों आप जो हम लोग पर आरोप लगाते हैं कि आप लोग काम नहीं करते हैं, तो आप देख लीजिए कि कहाँ भी पूरे बिहार में कहाँ दिव्यांगता दिवस परियोजना के माध्यम से मनाया गया। तो परियोजना के माध्यम से जब मनाया जाता तो फिर हम लोग का क्या काम होता? तो आज हम लोगों ने दिखाया है कि जो भी कार्यक्रम होता है हम प्रशिक्षित टीचरों के द्वारा होता है। हमारे जितने भी बिहार में प्रशिक्षित टीचर हैं उन्हीं के माध्यम से होता है, ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा। कई कार्यक्रम है, आरबीसी हो या मनोविकास हो, सारा ठप होने के कगार पर है। तो उन लोग की नज़र अभी तो खुले। और हम लोगों को ज़्यादा मांग तो है नहीं, केवल एक ही मांग है, सामंजस्य की मांग है। बहुत ज़्यादा तो डिमांड हमने किया नहीं है, हम लोगों ने किया नहीं है। तो बस अनुरोध है, विनय है, उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि हम लोगों को सामंजस्य करें। निवेदन करते हैं, हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से निवेदन करते हैं कि आज का यह दिव्यांग बच्चों और हम लोगों को स्वर्णिम दिन है। इस स्वर्णिम दिन क्या परिस्थितियां सरकार ने हम लोगों के विपरीत बना दी, उसके विपरीत आज हम लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। एक गुरु का एक कर्तव्य नहीं है, सरकार को स्वयं सोचना चाहिए, लेकिन आज मजबूर कर दिया है शासन सत्ता के लोगों ने। जैसा कि महाभारत में भी कहा गया है कि धन के बिना धर्म की रक्षा नहीं होती है, वही हाल आज हम लोगों को हो गया है। एक एक प्रखंड में 110 और 200, 150, 80, 90 ऐसे 3 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को हम लोग काम करते हैं। हम लोग एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय तक आना जाना लगा रहता है, सर्वे करना है और
प्रशिक्षण भी देना है सामान्य शिक्षकों को। उसके विपरीत 18 तरह के हम लोगों को कार्य हैं। स्पर्श है, बाल विकास है, स्काट अलाउंस है, स्टाइपेंड है, बालिका स्टाइपेंड है, बहुत तरह के कार्य हैं मित्रों। उसके विपरीत हम लोगों के एक मजदूर के बराबर सैलरी दी जाती है, दिया जाता है, जिससे हम लोगों का जीवन संसाधन विहीन हो गया है। हम सड़कों पर रहने के लिए आज मजबूर हैं। इसलिए हम चौथे स्तंभ से न्याय करना चाहते हैं। जबकि सरकार चाहे जो भी, चाहे विश्व बैंक WHO हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस हो, चाहे विश्व बैंक हो, सारे बैंकों के माध्यम से भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी मिलता है, भारत सरकार भी देती है। अगर उस पैसे हो जाए तो हमारा जो मांग है सामंजन की वो भी हो जाए और हम लोगों को सम्मानजनक वेतन भी मिलेगा और 17 वर्षों से जो हम लोग एक कष्ट और तपपूर्ण जीवन जी रहे हैं उसके साथ भी न्याय और इंसाफ मिलेगा। यही अपील हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से मांग करते हैं। मुख्यमंत्री से, आदरणीय अपर शिक्षा सचिव के पाठक सर से, मुख्य शिक्षा सचिव से, सबसे हम मांग करते हैं कि न्याय दिया जाए। आप अन्याय की पराकाष्ठा को लाग गए हैं, अब हम लोग सामंजन लेके जाएंगे, नहीं तो अपना जीवन को यहीं न्यौछावर करके जाएंगे। इस प्रण के साथ हम यहीं बैठे हैं। पुनः आपसे आशा और विश्वास है कि चौथा स्तंभ लोकतंत्र का जो है हमारी आवाज़ को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएगा जहां से हम न्याय की उम्मीद लेकर बैठे हैं। जय हिंद, जय भारत। एक सवाल है, आप लोग 21 तारीख से धरना प्रदर्शन करते हैं, 21 नवंबर से, लेकिन अभी तक कोई आपके पास सरकारी कर्मचारी या प्रशासनिक अधिकारी आए हैं कि नहीं मिलने के लिए? हम लोगों से अभी तक कोई अधिकारी पदाधिकारी नहीं आए हैं, बल्कि हम लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। हम लोगों को विपरीत 2-3 लेटर निकल चुके और विशेष TET भारत में कभी हुआ ही नहीं है। और जब TET हुआ ही नहीं था उसके पहले से ही लोग योगदान दे दिए हैं। जब बिहार में TET का कोई प्रावधान ही नहीं था उसके पहले से लोग कार्यरत हैं। आज उनका उम्र 35-40 साल हो रहा है तो TET देंगे कि विशेष TET देंगे, वो कहाँ जाएंगे? उनके विषय में भी सरकार को सोचना चाहिए। इतना तो कौरव और इतना तो पांडव और भगवान राम के साथ भी अन्याय नहीं हुआ था। एक को 14 साल का सजा मिला था तो एक को 12 साल का। हम लोग तो 17-18 साल से झेल रहे हैं। यही हम प्रेस से कहना चाहते हैं कि आप हमारी आवाज़ को पहुँचाई दीजिए और हम लोगों को न्याय मिले। यही अपील है, यही अनुरोध है, यही प्रार्थना है, यही विनय है। जय हिंद। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम हुआ रणजीत बहादुर पटेल, BRP टेटिया बम्बर, जिला मुंगेर। हम लोग आज 21 नवंबर से यहाँ हड़ताल पर, धरना पर गद्दी में बैठे हुए हैं। हम लोग आज 13वां दिन है और हम लोग दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देने वाले विशेष शिक्षक हैं जो बिहार शिक्षा परिणाम में 17 वर्ष का काम कर 18वां वर्ष हम लोग का है और सभी हम लोग ट्रेंड हम लोग हैं और दिव्यांग बच्चों को सेवा दे रहे हैं और समान शिक्षकों को प्रशिक्षण भी देते हैं हम लोग हैं। और अभी हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में विशेष शिक्षक की बहाली निकल चुकी है। हाई स्कूल से लेकर के +2 प्राइमरी मिडिल सबका निकल गया है। हम लोग को यही डिमांड मांग है कि पहले जो हम लोग 17-18 वर्ष प्रशिक्षित हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग को आप सामान्यन कर दीजिए, उसके बाकी बच्चे सीट पर आप वैकेंसी निकाल। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है, हम लोग दोहरी नीति अपना रही है जो हम लोग पूरा अपना जवानी बर्बाद कर दे इन बच्चों को सेवा देने में। आज विश्व दिव्यांगता दिवस पर अवसर पर दिव्यांग बच्चे के गार्जियन अपने बच्चों को लेकर आए हैं। अब हम लोग प्रतियोगिता करा रहे हैं उन बच्चों को। हम लोग इन बच्चों के कितना संवेदनशील सामने आप देख रहे हैं कि हम बच्चों को यहाँ चित्रांकन प्रतियोगिता, ब्रेल लेखन और संगीत, ये 3 प्रतियोगिता करा रहे हैं और बच्चों को हम लोग पुरस्कार भी देंगे और सभी उपस्थित बच्चों को हम लोग स्वेटर भी देंगे हम लोग। और अभी बताइए कि विशेष शिक्षक बहाली उन्होंने निकाल दी, अब पूरे देश के लिए निकाल दिए हैं, जबकि अपना बिहार ही भूखा है। हम लोग परियोजना में जो आदेशपाल काम करते हैं उनसे आधा से भी कम हमें पैसा मिलता है। ये स्थिति है। अब आप न्योता दे रही, निमंत्रण दे, पूरे देश के लोग आके विशेष शिक्षक यहाँ अप्लाई कीजिए आप। और आपके यहाँ विशेष शिक्षक मारल फिरा रोड पर पड़ा हुआ है, दुर्दशा है। हम लोग चंदा करके इन बच्चों को हम लोग प्रतियोगिता करवा रहे हैं, ये स्थिति है। अब हम लोग को खाने के लिए भी लगता है, बाल बच्चों को खिलाने के लिए चंदा करना पड़ेगा और भिक्षाटन भी करना पड़ सकता है।
हम लोग आज 13वां दिन हो गया। हम लोग जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम तब तक यहाँ बैठे रहेंगे, धरना हड़ताल पर रहेंगे। और इसके बावजूद अगर नहीं सुने तो हम लोग आमरण अनशन भी करेंगे। यही है मांग। आपका शुभ नाम सर? मनोज कुमार। हम मानसिक दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देते हैं, शिक्षा और प्रशिक्षण देते हैं पटना में हम।